नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राम सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप परीक्षा एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज यहाँ से लें तो कूपन कोड का प्रयोग ज़रूर करें। इससे आपको 50% का ऑफ मिलेगा। कूपन कोड है राम सर G50। इसका प्रयोग आपको आवश्यक करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि कल यहाँ पर हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम कह सकते हैं कमलनाथ जी, उन्होंने एक पत्र लिखा था हमारे नवनिर्मित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और उसमें शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता देते हुए इनको नियुक्ति की बात कही थी। उसी प्रकार से आज भी हमारे पास में एक बड़ा, हम कह सकते हैं, खबर आई हुई। इसमें जो हमारे शिक्षा विभाग अर्थात लोक शिक्षण विभाग की प्रमुख हैं जयश्री किरियावत जी, उनका भी इसमें बयान आया हुआ है और उन्होंने क्या कहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पीपल से समाचार की आज की खबर है, इसको आप जाके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है, 8 साल बाद 2018 में आयोजित हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा। 70,000 पद खाली हैं। 2 साल से 40,000 पात्र शिक्षक कर रहे हैं नियुक्ति का इंतज़ार। तो ये पीपल समाचार का पूरा एक, हम कह सकते हैं, एडिटर है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिएगा क्या क्या बातें कही गई हैं। उसके बाद जो जयश्री किरियावत जी का बयान है उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्कूलों में इस सत्र में पात्रता परीक्षा के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। पात्रता परीक्षा पास कर चुके 40,000 शिक्षकों को अब अगले सत्र में नियुक्ति की उम्मीद है। अब यहाँ पर जो बात कही गई है कि अगला सत्र मतलब आप समझ जाइए कि 2020 हो चुका है। अब 21 और 22 का जो नया सत्र मार्च 2021 में प्रारंभ होगा, यहाँ ये बात फिलहाल की जा रही है। करीब 8 साल बाद 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन विभाग ने केवल और केवल 20,500 पद ही स्वीकृत किए हैं। ये वित्त विभाग ने स्वीकृत किए हैं। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 पद होंगे दोस्तों, और माध्यमिक शिक्षक के देखा जाए तो 5,670 पदों पर भर्ती होनी थी। 1 जुलाई 2020 से प्रबंधित चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया गया था, जो कि 3 जुलाई 2020 तक ही रहा। इसके तहत जिला स्तर पर बनाए गए सत्यापन केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 4 जुलाई को शासन ने सत्यापन की कार्रवाई रोक दी थी। और ज्ञात हो कि वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों परीक्षाओं के लिए 5.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं पात्र अभ्यर्थियों की संख्या लगभग यहाँ पर 2.5 लाख बताई जा रही है। अब दोस्तों, ज़रा ये जो बिंदु आपको देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ज़रा देखिए दोस्तों, फिर भी खाली रहेंगे पद। 70,000 शिक्षकों के खाली हैं। अगर 20,500 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाती है तो इसके बाद भी लगभग 50,000 पद जो हैं वो तीनों, हम कह सकते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च पदों की संख्या यहाँ पर खाली रख सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी तक हमें इंतज़ार में था वो है आपका आधिकारिक बयान। देखिए, मंत्री जो होते हैं वो अपने आधार पर बयान नहीं देते हैं, लेकिन जो आपके शिक्षा विभाग के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी अधिकारिक गण होते हैं, उनका बयान अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण हुई है देरी। कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की सुरक्षा के मजिंदार सत्यापन की प्रक्रिया रोकी गई थी और इस संबंध में शासन स्तर पर विचार चल रहा है। आदेश मिलते ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो जयश्री किरियावत जी जो है आयुक्त हैं हमारे लोक शिक्षण संचालय की, फिलहाल उनका मानना ये है कि कोरोना कोविड-19 के चलते गाइडलाइंस में परिवर्तन किया गया, शिक्षा विभाग ने परिवर्तन किए, और अब जो देरी हो रही है वो केवल और केवल सरकार की रणनीति के चलते यहाँ पर देरी की जा रही है। दोस्तों, ये बात हो गई ऑफिशियली। इंटरनली बात देखी जाए तो फिलहाल आपने देखा था कि एक दिन पहले जो खबर आई थी कि लगभग 2,000 जो कर्मचारी हैं, पेंशन कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन अभी तक उनके खातों में नहीं पहुँची है। मतलब मध्य प्रदेश का जो वित्त विभाग है वो किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं देने को तैयार हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग को ये लग रहा है कि इनकी सेवाएं जो हैं, तो जो इनकी सेवाएं हैं वो 2020 के सत्र में तो नहीं मिलेंगी। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि यदि हमने इनको नियुक्ति दे दी तो आने वाले 4 से 5 माह का जो वेतन है वो इनको देना होगा, क्योंकि अभी तो इनका कोई कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2020 का जो सत्र है वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपको लगभग, यदि आपका जो सत्यापन है, उम्मीद यही है कि यदि 9 सितंबर को फाइनल हो जाता है 70% आरक्षण, तो आपको जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो जनवरी मार्च में देखने को मिल जाएगी। लेकिन नियुक्ति जो होगी वो हो सकता है 2021 से 22 के सत्र में मिलेगी। कहीं ना कहीं जो विलम्ब हो रहा है उसका रीज़न मात्र यही है
कि सरकार का भी यही नज़रिया है कि फ़िलहाल नियुक्ति देने से फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो अभी से नहीं शुरू होगा, वो 21 में ही शुरू होगा। तो इनको जो नियुक्ति दी जाए वो भी 21 में ही दी जाए। तो लगभग यही है कि आपको 1 या 2 माह और वेतन अभी जो है वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। तो फिलहाल रुकिए, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।